वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th का मैथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो प्रश्नावली 2.3 है, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है, पहला और दूसरा, जिसमें बोला गया है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, गुणनखंड x प्लस 1 कब होगा ये सबसे पहले जान लेते हैं। जब इसमें हम मान रखते हैं, मान पुट करते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा इस बहुपद का, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, आओ देखते हैं x प्लस 1 जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर देख लेते हैं। देखो x प्लस 1 इक्वल टू हम 0 लेते हैं, ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x के स्थान पे आपको क्या रखना है, -1 रखना है। क्या रखना है, x के स्थान पे -1 रखना है। जहां जहां पे आपको x दिख जाए वहां पे आपको -1 रख देना है, बस और कुछ करना नहीं है। ठीक है, -1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, देखो एक जो है 3 बार है, कितनी बार है, 3 है। -1 -1 -1 बराबर क्या आएगा, देखो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे ये प्लस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बच गया, -1। ठीक है, -1 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और एक का नाम 1 हो जाएगा। आपको इतना पता है, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा ना 1 में। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। यहाँ क्या बेटा, प्लस का 1, क्या है, प्लस का 1। ठीक है, अब देखो इसको हमको क्या करना है, 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही थी, -1 है, जहाँ जहाँ 1 लिखे हैं सब -1 है, ये -1 है। ठीक है, देखो माइनस का जब ये 1 नोट कर लो, -1 है ना, यहाँ पे +1 ही रहेगा, ये वाला +1 है। ठीक है, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 गुणे -1, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। 1 का जब गुणा करेंगे 1 आएगा, तो प्लस का 1 आएगा। फिर यहाँ प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे माइनस आएगा +1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखो -1 और +1 ये कैंसिल, -1 +1 ये कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। अभी हमने आपको बताया था अगर 0 आ गया तो बहुपद क्या होगा, का एक गुणनखंड है। तो आप आसानी से लिख सकते हो x प्लस 1 दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद, बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। फिर आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आओ, सेम टू सेम इसमें भी वही करना है, जहां आपको x दिख रहा है वहां पे -1 रख देना है। -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 फिर प्लस का 1। ठीक है, देखो माइनस का 1 है, पावर क्या है 4 है। देखो जब सम संख्या बेटा लिखी होती है पावर में और अंक माइनस में है तो वो सदैव प्लस में आएगा। ठीक है, कहो तो करके दिखा देते हैं, आओ देख लो, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। देखो ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ क्या आएगा, जो भी आएगा प्लस में। और आपको पता है एक का गुणा हम चाहे जितनी बार करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, एक ही आएगा। तो जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, आगे बाकी अभी हमने माइनस का किया ही था, क्या किया था, -1 का क्यूब किया था तो -1 आया था ना। -1 का माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इसका स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आएगा, फिर -1 फिर क्या प्लस। देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, यहाँ एक 1 बच गया। ठीक है, अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं x प्लस 1 दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्या है, गुणनखंड नहीं है। अभी हमने आपको पहले ही बताया था जब 0 आ जाए तब गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर प्लस माइनस में कोई दिक्कत है तो आपको चिन्ह का गुणा पता होगा। प्लस और प्लस का जब गुणा करते हैं तो प्लस आता है बेटा, माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है।
फिर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये चिन्ह का गुणा होता है, इतना आपको पता होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरीके से। धन्यवाद।